जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो अब दोस्तों मेनली रिकवरी शो कर रही है और आने वाले एक साल में आपको इस सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके पैसे को इसमें मेनली दोस्तों 2x तो मेनली कर ही सकता है। और क्योंकि दोस्तों सिंस ये एक ऑलरेडी कोविड से मतलब 2020 से 2021 से 22 के मिड तक दोस्तों मेनली रशिया यूक्रेन युद्ध के पहले तक इसमें मेनली दोस्तों बहुत रिकवरी आ चुकी थी, ऑलरेडी बहुत ये सेक्टर चल चुका था। अगर मैं पर्सनली भी बात करूं दोस्तों तो इससे मेनली अगर मैं बात करूं तो एक एक शेयर ने लगभग दोस्तों 7 गुना 8 गुना 6 गुना 5 गुना ऐसे दोस्तों रिटर्न दिया, मतलब अंधाधुन रिटर्न दिया था। और क्योंकि और उसके बाद दोस्तों इसकी रॉ मटेरियल जो मेनली इसमें दोस्तों जो मेनली यूज़ होता है वो है क्रूड ऑयल, उसमें तो उसकी दोस्तों रिकवरी होने के कारण उसमें मेनली दोस्तों इस सेक्टर में गिरावट आया था। और इनके रॉ मटेरियल प्राइस में भी इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों इसके प्राइस में इंक्रीमेंट होने के कारण इसमें स्लो डाउन दिख रहा था। लेकिन अब फाइनली दोस्तों इसके और मतलब जितना ही फैक्टर है वो सारे फेवरेबल में होने के कारण दोस्तों इसमें अब फाइनली अब रिकवरी दिख रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसी की सेक्टर के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें 3 शेयर्स बताऊंगा जिसमें से 2 मिड कैप शेयर एक स्मॉल कैप शेयर है। और आप बोलिए दोस्तों एक बोनस उसमें आपको एक लार्ज कैप शेयर भी बता दूंगा। और अगर इस सेक्टर की बात करूं दोस्तों तो पूरे सेक्टर का मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल पे दोस्तों नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में मेनली 3+1 मतलब टोटल 4 स्टॉक बताऊंगा, जिसमें से 2 मिड कैप होगा और 1 लार्ज कैप और 1 स्मॉल कैप होगा। और दोस्तों अगर आप बोलिएगा कि ये ऑलरेडी चल चुका है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको जितने भी शेयर बताऊंगा इसमें से एक शेयर को मैंने 4 महीना 5 महीना पहले जब मैंने इसका वीडियो बनाया था तो वहाँ से दोस्तों ये ऑलरेडी 2x हो चुका है। और दूसरे शेयर को मैंने दोस्तों जब ये 30-40% डाउन था अपने टॉप से, वहाँ पर भी दोस्तों मैंने इसके वीडियो इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था। सारे का आपको आई बटन पे और प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे दोस्तों आप देख सकते हैं एज ए प्रूफ। और दोस्तों मैं अगर बात बताऊं तो आप दोस्तों किसी भी सेक्टर में तभी इन्वेस्ट करके पैसा अच्छा मोटा मुनाफा तभी कमा सकते हैं जब आप स्टार्टिंग ग्रोइंग फेज में जब आप उसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट करेंगे एक चंक अमाउंट, तब आप उसमें दोस्तों एक बड़ा पैसा होल्ड करके कमा सकते हैं। तो चलिए मैं इसी से रिलेटेड आपको वीडियो बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। लेकिन उससे दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको 4 शेयर्स में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहली शेयर की बात करें तो चलिए मैं आपको पहला शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले शेयर की बात करूँ, देख सकते हैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 22,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों। पी सिंस ये केमिकल सेक्टर वाली कंपनी तो एक थोड़ी सी हाई पी वाली कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसमें से आगे दो शेयर हैं वो दोनों के पी लेस देन 30 है। तो चलिए आगे अगर मैं बताऊं तो देख सकते हैं सबसे पहले शेयर की नाम बात करूं वो है आरती इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसकी अगर मेन और सोल रीजन से की बात करूं उससे पहले दोस्तों आप इसका चार्ट पैटर्न देखिए। मैक्सिमम ये देखिए दोस्तों क्या सुंदर सा चार्ट पैटर्न यहाँ से आया है। यहाँ से एकदम सीधे की बात करूँ एकदम ऊपर टॉप पे था। और सिंस मैंने स्टार्टिंग वीडियो में जैसा बताया कि अनफेवरेबल फैक्टर होने के कारण इसमें दोस्तों गिरावट आया था। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसके आपको फिनेंशियल्स के ऊपर अगर आपको लेके चलूँ तो देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं आप कि 25% मार्केट शेयर है बेंजीन डेरिवेटिव्स में। और दोस्तों मैं इसकी अगर रीज़न की बात करूं आपको इसको क्यों खरीदना चाहिए दोस्तों, तो देख सकते हैं ये दोस्तों मेनली जो एक केमिकल बनाती है वो है इथाइल बेंजीन, जो दोस्तों यूज़ होता है मेनली प्रोडक्शन ऑफ लेटेक्स, सिंथेटिक रबर, पॉलीथीन और दोस्तों फूड जो मेनली फूड पैकेजिंग में यूज़ होता है दोस्तों। और भी कई सारे डेरिवेटिव्स बनाती है ये कंपनी। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये इथाइल बेंजीन से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो मेनली इससे दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, लेकिन इसका ओवरऑल जो करंट मार्केट प्राइस है किसी भी रॉ मटेरियल का वो दोस्तों डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इनका मार्केट जो मार्जिन है और इनके प्रॉफिट पैट है वो दोस्तों आने वाले टाइम में इंक्रीज होंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके आगे स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँ तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेवेन्यू सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूँ तो देख सकते हैं दोस्तों फार्मास्यूटिकल से इनकी 16% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और स्पेशलिटी केमिकल जैसा मैं आपको बताया दोस्तों वो लगभग 84% के आसपास का ही रेवेन्यू आता है इनका।
लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं 52% इंडिया से आता है, जो एक दोस्तों बेहतरीन बात है, क्योंकि मेरे को दोस्तों वही सब कंपनी अच्छी लगती है जो मेनली अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है दोस्तों, वो मेरे को ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और दोस्तों यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करूं दोस्तों तो मेनली 48% के आसपास का मार्केट शेयर है। और सिंस दोस्तों रिसेशन का डर जो अब डर नहीं रहा, इसलिए दोस्तों इसमें स्लो डाउन भी आया था, इनके सेल्स में भी इनका जो हुआ था, जो आगे इन फ्रंट ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। वर्टिकल्स की बात करूं तो देख सकते हैं दोस्तों एग्रोकेमिकल में दोस्तों 30% का इनका वर्टिकल है, वर्टिकल से रेवेन्यू आता है। और पॉलीमर और एडिटिव जैसा मैंने ऊपर बताया दोस्तों आपको, एथाइल डेरिवेटिव से उससे 26%, अदर से दोस्तों 12%, डाइज पिगमेंट और प्रिंटिंग इंक की बात करूं दोस्तों उससे 12%, और फार्मास्यूटिकल से दोस्तों 20% का इनका रेवेन्यू या फिर वर्टिकल्स बनता है। रॉ मटेरियल की बात करूं दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि बेंजीन जो दोस्तों इनकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स है, उससे दोस्तों 29% डेरिवेटिव्स है। और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मतलब CNA से दोस्तों मतलब 11% है। और एलाइन से मतलब दोस्तों 23% है। और अदर से इनका जो है वो डेरिवेटिव्स वो 36% के आसपास का है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी पीयर कंपैरिजन की बात करूं तो पॉलीमर जो दोस्तों इसकी या एग्रोकेमिकल की बात करूं उसमें दोस्तों देख सकते हैं PI इंडस्ट्री, फिर एक दोस्तों एक ये बेहतरीन कंपनी है। और अगर मैं दोस्तों और आगे बात करूं तो देख सकते हैं आप डाई और पिगमेंट की बात करूं तो उसमें भी दोस्तों बालाजी एमाइंस, इससे रिलेटेड मैंने एक दोस्तों डिटेल वीडियो बना चुका था तब, जब ये एक 52 वीक लो टच किया था, जब दोस्तों पूरा मार्केट आपको बोल रहा था इसको बेचने के लिए, तब एक दोस्तों वन ऑफ द ओनली मैं हो सकता हूँ पूरे मार्केट में जिसको मैंने बोला था दोस्तों जिस शेयर को आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको आगे आगे अगर लेके चलूँ इसकी स्क्रीन के ऊपर तो देख सकते हैं, अब मैं आपको इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। फिनेंशियल्स की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं आप ये इनकॉर्पोरेटेड इन 1984 मतलब एक दोस्तों पुरानी कंपनी और डील्स इन स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो देख सकते हैं आप ओवरऑल बिजनेस वर्टिकल्स की बात करूं तो जैसा मैंने वो ऊपर बताया कि लगभग इनके पास दोस्तों 21 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 100 प्लस प्रोडक्ट है, 700 प्लस डोमेस्टिक कस्टमर है, 400 प्लस एक्सपोर्ट कस्टमर है। और इनकी प्रेजेंस जो है वो 60 प्लस कंट्रीज़ में है, इंक्लूडिंग USA, यूरोप और जापान। और दोस्तों अगर मैं इसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करूं, जैसा मैंने ऊपर बताया स्पेशलिटी केमिकल्स में दोस्तों बेंजीन, टोलिन, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, मेथनॉल, एलिलाइन, सल्फर एक्सेट्रा। और फार्मास्यूटिकल की बात करूं दोस्तों API, जिसमें दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, इंटरमीडिएट और डेरिवेटिव्स की। और CDMO की बात करूं तो ये सारे इनकी डेरिवेटिव्स हैं। यूज़र इंडस्ट्री की बात करूं तो पॉलीमर, एडेसिव, डाई, पेंट, इंक, फार्मास्यूटिकल, फ्यूल एडेसिव्स, रबर, केमिकल, रेसिन्स एक्सेट्रा, ये सारे दोस्तों इसकी मेनली यूज़र है इस इंडस्ट्री के। क्लाइंटाइल की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं पॉलीमर और एडेसिव्स की बात करूं तो BASF, सॉलिवे, तेंजीन, ये सारे दोस्तों इसके क्लाइंट हैं। और पिगमेंट की बात करूं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एग्रोकेमिकल में बात करूं दोस्तों UPL जो इटसेल्फ एक एग्रोकेमिकल में काम करती है और पेस्टिसाइड्स बनाती है, वो दोस्तों इससे करती है। और गार्दा केमिकल की बात करूं FMC, कोरोमंडल, ये सारे दोस्तों एक मेनली एक वेल इस्टेब्लिश्ड क्लाइंट है। रेवेन्यू ब्रेकअप जैसे ने ऊपर बताया दोस्तों, सेल ऑफ प्रोडक्ट से 89% मतलब 89%। और ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करूं तो 11% के आसपास का इनका रेवेन्यू आता है। और दोस्तों ये सब सारे मैंने दोस्तों ऑलरेडी ऊपर बता दिया था। और अगर मैं ऑन 30 जनवरी की बात करूं तो आपको जैसा मैंने वो दोस्तों कई वीडियो में बताया था इससे पहले भी, जब आप अपने आई बटन पे देख सकते हैं वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना दिया था इसके इस रिलेटेड वीडियो की कंपनी जो है वो अपना डिमर्ज्ड कर दिया है फार्मास्यूटिकल बिजनेस इनटू ए सेपरेट कंपनी जो है दोस्तों आरती फार्म लैब, जो आफ्टर अप्रूवल था जिसका मेनली दोस्तों रिसीव्ड 1 इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ 5 ईच ऑफ एवरी 4 मतलब 4 के बदले दोस्तों आपको एक फार्मास्यूटिकल का शेयर मिला होगा और आप रिकॉर्ड डेट से पहले थे। अगर मैं दोस्तों इसके पार्टनरशिप की बात करूं तो कंपनी ने टर्म शीट साइन की है DFPCL मतलब दीपक फर्टिलाइजर फॉर नाइट्रिक एसिड, मतलब मेनली दोस्तों एक फर्टिलाइजर वैल्यूड ओवर 8,000 करोड़ फॉर 20 ईयर, मतलब मेनली दोस्तों एक
ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाली एक कंपनी है जो एक लॉन्ग टर्म डील साइन करती है, जो जिससे दोस्तों प्रेजेंट में भी फ़ायदा होता है और एक फ्यूचर में भी फ़ायदा होता है कंपनी को। और बोनस और क्यूआईपी की बात करूं दोस्तों 1:1 का बोनस आया था मेनली 2021 के आसपास। और फ्यूचर की बात करूं दोस्तों, कंपनी जो है वो मेनली कैपेक्स अनाउंस कर रही है। कैपेक्स की बात करूं मतलब दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेनली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो मैं आपको बता देता हूं, मेनली रेवेन्यू जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब दोस्तों डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो मेनली आपके रेवेन्यू कैपेबिलिटी मतलब आपके इनकम जनरेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, उससे रेवेन्यू उसे कैपेक्स बोलते हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेनली एक वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है जिससे आपका रेवेन्यू, सेल्स और कैपेसिटी सब इंक्रीज हो जाता है। मेनली आपकी इसमें बात करूँ इस केस में वो है मेनली दोस्तों कैपेक्स ऑफ 2500 करोड़ टू 3000 करोड़। Also doing site development of 100+ acre at Jaldia which is expected to completed by सितंबर फिनेंशियल ईयर 24। मेनली दोस्तों इसके बनने के बाद इनका रेवेन्यू और इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं दोस्तों बात करूं तो एपीआई यूनिट है इनका तारापुर में, और इंटरमीडिएट की बात करूं वो वापी में है। वो आप अपने इसका सारे अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। फिनेंशियल्स के ऊपर लेके चले जाने से पहले दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो मेनली दोस्तों 23,000 करोड़ के आसपास का है। और ये सारे दोस्तों मैं आपको ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। और देखें तो आरओसी की बात करूँ 10% के आसपास है, आरओसी की बात करूँ तो 11% के आसपास का इनका है। और चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके पीएल के ऊपर अगर लेके चलूँ तो देख सकते हैं पिछले साल जो मार्च 23 में जो सेल्स था 6600 करोड़ के आसपास का, वो मेनली दोस्तों इस बार 6100 करोड़ के आसपास का हो गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं देख सकते हैं 974 करोड़ हो गया है अभी तक, मतलब टिल क्वार्टर तक, मतलब टीटीएम मतलब टिल मंथ तक जो है इनका 974 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो 16% के आसपास का है। और दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों तो अब सिंस टिल थर्ड क्वार्टर की बात करूं तो देख सकते हैं 447 करोड़ के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूं अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया कि 62% के आसपास है इनका डिग्रोथ है, क्योंकि दोस्तों इनका जो है इंटरनेशनल मार्केट में इनका रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया था, लेकिन अभी डिक्रीज होने के कारण दोस्तों इनको एक वेल प्लेस्ड सिचुएशन में है। सीएजीआर की बात करूँ अपने इसके ऊपर देख सकते हैं बेहतरीन सीएजीआर है। आरओसी जैसा मैं बताया, आरओई सारे अपने इसके ऊपर देख सकते हैं। रिजर्व्स की बात करूँ देख सकते हैं दोस्तों 4848 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रिजर्व्स है। और अगर मैं इसकी बोरोइंग्स की बात करूँ तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोस्तों 1396 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है, जो इनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो रिजर्व से ऑलरेडी कम है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं दोस्तों वो भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप, लगभग 443 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और अगर दोस्तों इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं कि 43% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है। और एफआई की बात करूं तो 10% है, 16% जो है डीआई है, क्योंकि डीआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है इसमें। और पब्लिक होल्डिंग की बात करूं तो इसमें 29% है, और 0.1% जो है वो गवर्नमेंट होल्डिंग भी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके सेकंड शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। सेकंड शेयर की बात करूँ दोस्तों तो सारे का फेवरेट शेयर वो है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट की बात करूँ देख सकते हैं दोस्तों इनकी मेनली आपको दोस्तों मैं आपको आई बटन पे एक शॉर्ट वीडियो रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। इससे रिलेटेड मैं आपको दोस्तों सारे क्लाइंट के बारे में बताया था, लेकिन इस वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिर्फ फिनेंशियल परफॉर्मेंस बताऊंगा इस कंपनी का। टिल डेट की बात करूं देख सकते हैं दोस्तों 7500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका हुआ है, जो पिछले साल 7900 करोड़ के आसपास हो था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 1175 करोड़ के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं 800 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको जैसा मैं ऊपर बताया दोस्तों एक कंसिस्टेंट बेसिस पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% है, और 24% पहले था, क्योंकि दोस्तों अभी जैसा मैंने बताया कि क्रूड ऑयल इनका मेन कंपोनेंट है जिससे मेनली अपना ये केमिकल बनाती है। सिंस इनका इंक्रीज होने के कारण इनका मार्जिन में डेंट आया है। सेल्स ग्रोथ अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और सीएजीआर की बात करूँ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने अभी भी ये 25% सीएजीआर के आसपास का रिटर्न डिलीवर कर रही है, और 23% के आसपास का इनका आरओई है।
और दोस्तों अगर मैं इसकी रिजर्व्स की बात करूँ तो अपने स्क्रीन के ऊपर 4315 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है। और बोरिंग्स की बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं एक 39 करोड़ के आसपास का सिर्फ इनका लॉन्ग टर्म बोरिंग है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ दोस्तों तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो भी लगभग 37 करोड़ के आसपास का इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसकी अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, वो भी इन्वेस्टर्स की बात करूं तो देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 49% है। तो दोस्तों जब कंपनी ने यहाँ से यहाँ अपना जब स्टेक इंक्रीज किया था तभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। तो आप मैंने दोस्तों आई बटन पे उसका लिंक ऑलरेडी डाल दिया, तो आप देखिएगा दोस्तों जब मैं आपको एनालाइज किया था उसी के कुछ दिन बाद जो है इनको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से इनको लगभग 6000 करोड़ के आसपास का इनका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और दोस्तों एफआई के होल्डिंग की बात करूँ तो देख सकते हैं डीआई ने दोस्तों इनमें 2% का स्टेक इंक्रीज किया है, पब्लिक का होल्डिंग इसमें डिक्रीज हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब मैं लास्ट एंड फाइनल कंपनी की बात करूँ दोस्तों, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, वो दोस्तों मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है इन केमिकल सेक्टर, वो भी स्मॉल कैप वाली, वो है दोस्तों फाइनोटेक्स केमिकल मतलब FCL। ये मेनली दोस्तों डील करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्लीनिंग और हाइजीन सेगमेंट में दोस्तों ये मेनली कंपनी काम करती है। इससे रिलेटेड आपको अगर शॉर्ट्स देखना है दोस्तों मैं आपको आई बटन पे इसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, जिससे दोस्तों आप देख के बता सकते हैं। वहाँ से दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाया था वहाँ से दोस्तों ये ऑलरेडी 2x हो चुका है। और की कस्टमर की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं वेल्सपन, रेमंड, शाही, ओनली विमल, वर्धमान, GCT और हिमसिंगा इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये सारे दोस्तों इसकी क्लाइंट है। मतलब एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और एक क्लाइंट बेस भी इनका टॉप नॉच है। मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आगे भी इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाते ही रहूँगा, लेकिन इसमें मेनली दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन आपको मेनली शेयर खरीदने चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको कोई भी शेयर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें, तभी अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करें। दोस्तों यह आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पिछले साल से इस साल का रेवेन्यू जो है ऑलरेडी थर्ड क्वार्टर तक 524 करोड़ मतलब 7 करोड़ के आसपास का इंक्रीज हो चुका है। और दोस्तों 113 करोड़ के आसपास का इनका जो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 131 करोड़ के आसपास का हो गया। और दोस्तों OPM मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं 25% के आसपास का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और दोस्तों अगर मैं इसकी नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 106 करोड़ के आसपास है और 9 के आसपास का इनका पी है। और दोस्तों कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 6% है, प्रॉफिट ग्रोथ 39% है, CAGR 43% है और ROE की बात करूं तो 29% के आसपास का इनका ये है। और रिजर्व्स की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं 370 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, जो दोस्तों पिछले 4 से 5 साल में इनका रिजर्व लगभग 4 से 5 गुना ऑलरेडी हो चुका है। और दोस्तों अगर बोरोइंग्स की बात करूँ तो देख सकते हैं एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं अपने स्क्रीन ऊपर, वो भी दोस्तों 51 करोड़ के आसपास है। मतलब दोस्तों एक 4000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए एक 5 स्टार तो नहीं 4.5 स्टार वाली बैलेंस शीट है। मतलब दोस्तों एक अच्छी कंपनी। और अगर मैं दोस्तों एक और आइसिंग ऑन द केक की बात करूँ तो देख सकते हैं आप, अगर मैं इसकी इन्वेस्टर की बात बताऊँ तो देख सकते हैं 65% जो दोस्तों पिछले साल एक साल में लगभग 1% के आसपास का ऑलरेडी प्रमोटर ने खरीदा है, वो लगभग 1% है, वो लगभग 65% के आसपास है। FI ने 0.72, DI ने 3.86 और दोस्तों पब्लिक में दोस्तों एक अगर बात करूँ तो वन ऑफ द रिनाउंड इन्वेस्टर की बात करूँ वो दोस्तों आशीष कचोलिया जी, उन्होंने इसमें भी अपना स्टेक देखिए कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया, वो भी 2.83% के आसपास का इनका स्टेक है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को प्लस इतना ही। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस करें, तभी अपने हार्ड अर्न मनी को किसी भी स्टॉक मार्केट या इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। तो लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।